हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मेदू वड़ा। साउथ इंडियन रेसिपी, बच्चों और बड़ों की पसंदीदा डिश। तो इसको हम सांभर और गोले की चटनी के साथ सर्व करेंगे। तो चलिए अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम लेते हैं उड़द और चने की दाल। ये हम लेते हैं 2 कटोरी छोटी उड़द की दाल और उसके साथ ही लेते हैं आधी कटोरी चने की दाल। इस कटोरी के मेज़रमेंट से हमने ये सब लिया है। इसके साथ ही हम लेंगे आधी कटोरी चावल, इसको भी हम पानी में भिगा लेंगे। दाल और चना हमने सारी रात पानी में भिगा के रखा। और इसके साथ ही लेंगे एक छोटा चम्मच मेथी दाना। इसके साथ ही लेंगे 7-8 काली मिर्चें, ये लेंगे कड़ी पत्ता। इसके साथ ही हम लेंगे अदरक और हरी मिर्च आप स्वाद अनुसार लेंगे। और इसके साथ ही हम लेंगे नमक। तो चलिए बॉल के अंदर हम सारी सामग्री इकट्ठी करते हैं। तो दाल के अंदर हम डाल लेते हैं चावल और इसके साथ ही हम डालते हैं मेथी दाना, जो हमने 1 घंटा पानी में भिगो के रखा। इसके साथ ही डालते हैं हरी मिर्च, अदरक और इसके साथ हम डालेंगे कड़ी पत्ता और ये डालते हैं हम काली मिर्च के दाने। और इसके साथ ही इसको हम मिक्सी ग्राइंडर में डाल लेते हैं और इसका हम बनाएंगे एक स्मूथ सा पेस्ट। साउथ इंडियन रेसिपी, खाने में भी टेस्टी और बच्चों और बड़ों की बहुत ही पसंदीदा डिश है। तो इस तरह से हम इसका डो जो बनाएंगे थोड़ा सख्त बनाएंगे, क्योंकि इसके हमने बड़े बनाने हैं। तो इसको हम बॉल में निकाल लेते हैं। बॉल में निकालने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और इसको हम अच्छे से चला लेते हैं। डो हमारा थोड़ा सा टाइट है, इसको हम अच्छे से चलाएंगे जिससे कि हमारा ये नमक इसके अंदर अच्छे से मिल जाए। इसके साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे हींग पाउडर। उड़द की दाल की डिश है तो इसके अंदर हींग, मेथी दाना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस तरह से हम इसमें डालेंगे हींग पाउडर और इसको भी हम अच्छे से चला लेते हैं। अब हम इसके बनाएंगे वड़े। तो गैस के ऊपर हम तेल गरम होने के लिए रख देते हैं और छोटे बड़े किसी भी आकार में हम वड़ों को बनाएंगे। इस तरह से पेस्ट हमने तैयार कर लिया और पानी का हाथ लगाते हुए हम बड़ों को तैयार करेंगे। तो 1 बाय 1 हम सभी पेस्ट के बड़े बना लेते हैं। तो पानी का हाथ हमने लगा लिया और चम्मच से पेस्ट को रखते हुए इसको गोल आकार में बनाएंगे। बीच में इसके अंदर हम एक होल बनाएंगे। मेदू वड़े के अंदर होल बनाना ज़रूरी है, इससे इसका कच्चापन निकल जाएगा और ये बहुत क्रिस्पी बनेगा। तो 1 बाय 1 हम सभी मेदू वड़ों को इसी तरह से तैयार करेंगे। पहले हाथ के ऊपर पानी का हाथ लगाएंगे और उसके साथ ही हम इसको फैला लेंगे। बीच में बनाएंगे एक होल और इसको हम कढ़ाई के अंदर छोड़ लेते हैं। 1 बाय 1 हम सभी वड़ों को इसी तरह से कढ़ाई में छोड़ लेते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी और खाने में बेहद स्वाद। आप इसको मॉर्निंग, इवनिंग, लंच किसी भी समय ले सकते हैं। और इसी तरह फिर से हम पानी का हाथ लगाएंगे और वड़े को तैयार करके कढ़ाई के अंदर छोड़ देते हैं। सिम फ्लेम पर हम इनको हल्के गुलाबी रंग का फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए कितने कलरफुल वड़े हमारे तैयार हो रहे हैं। और इसके साथ ही हम गोले की चटनी और सांभर को तैयार करेंगे, जिसके साथ हम इन वड़ों को सर्व करेंगे। तो देखिए कितने कलरफुल वड़े हमारे तैयार हो रहे हैं। तो अब ये जाएंगे हमारे सर्विंग प्लेट में। इनको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो एक बैच तो हमने तैयार कर लिया, दूसरे बैच के लिए भी हम इसी तरह से वड़े को पानी का हाथ लगाने के बाद कढ़ाई के अंदर छोड़ लेते हैं। तो सेकंड बैच अब हम तैयार कर रहे हैं। ये आसान सी रेसिपी को आप अपनी किचन में ज़रूर बनाकर देखिएगा। बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं है, घर में ही बहुत बढ़िया डिश तैयार हो जाती है। तो चलिए इस तरह से हम टेस्टी, यम्मी और क्रंची वड़े तैयार कर रहे हैं। और इस तरह से हम इनको हल्के गुलाबी रंग का फ्राई कर लेंगे और इनको हम सांभर और गोले की चटनी के साथ सर्व करेंगे। तो चलिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और
वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर कीजिएगा। तो वड़े होते हैं हमारे तैयार। हो जाइए खाने के लिए तैयार और बनाने के लिए। तो मिलते हैं एक अगली आसान सी रेसिपी में।